नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। श्रीमाधोपुर में शहीदों को नमन कर चाइना के राष्ट्रपति का पुतला जलाया। विश्व हिंदू परिषद व सर्व समाज के लोगों ने जताया चीन के खिलाफ आक्रोश। जी हां, वह चीनी सामानों का बहिष्कार करने को आह्वान किया। भारतीय सेना के पेट्रोलिंग दल पर चीनी सैनिकों द्वारा हमला करने के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद तथा सर्व समाज के लोगों ने चीन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए चीनी सामान का बहिष्कार करने का आमजन से आह्वान किया। जी हां, सर्व समाज के लोग चौपड़ बाजार में एकजुट होकर हाथों में तख्तियां लेकर चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भारत माता के जय घोष तथा वीर जवानों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने की नारों के साथ रैली के माध्यम से एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम कार्यालय के सामने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया। श्रीमाधोपुर से दिलीप शास्त्री की रिपोर्ट। चाइना के द्वारा जिस प्रकार से घात लगाकर एक तरफ तो वार्ता चल रही थी, अपने मिलिट्री के बड़े अधिकारी और चीन के अधिकारियों के मध्य 2-3 दिन से वार्ता चल रही थी, विदेश मंत्रालय के स्तर पर वार्ता चल रही थी और धोखे से अपने सैनिकों के साथ जिस प्रकार निर्मम रूप से उनकी हत्या की गई, उसके संपूर्ण भारतवर्ष में रोष प्राप्त है। अपने जवानों की जिस प्रकार से हत्या की गई उसे किसी प्रकार से हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है तथा चीन की जो विस्तारवादी नीतियां रही हैं उसको संपूर्ण विश्वास को कोरोना के मामले में समझ चुका कि जब चीन को कोरोना के बारे में पता चल चुका था तब भी उसने उस स्थिति को छुपाया और लाखों करोड़ों लोगों को आज इस स्थिति में डाल दिया कि पूरा विश्व इस महामारी से ग्रसित है। चीन ने हमेशा 62 से लेकर आज तक भारत के साथ उसका इतिहास रहा है कि वह कभी भी मैत्रीपूर्ण संबंधों की बात करता है लेकिन उसको निभाता नहीं और धोखे से इस प्रकार की विस्तारवादी नीतियों के अंतर्गत अपनी सीमाओं पर अतिक्रमण करता रहता है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, जहाँ पे भारत का प्रभुत्व था, भारत के साथ अच्छे संबंध थे, उन देशों से मिलकर रुपये पैसे का लालच देकर, नीतियों का लालच देकर उसने वहाँ पर उस समुद्र में अपने अपने जो जंगी जहाजी बेड़े हैं वो सब लगाकर उस चारों तरफ से घेरने की योजना बनाता रहता है। व्यापार के नाम पर जो उसने पूरी दुनिया में एक साम्राज्य स्थापित कर लिया कि उसका सामान सबसे सस्ता रहता है, इसलिए आम आदमी सस्ता सामान खरीदता है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हिंदुस्तान के जनता के द्वारा तथा वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा अब जब ये कह दिया गया कि वर्तमान में हम हमारे देश की चीज़ों का उपयोग करेंगे तो चीनी सामानों का बहिष्कार किया जाए तथा भारत सरकार से आज एक ज्ञापन पेश कर निवेदन किया गया है कि हमारे जो सैनिकों का बलिदान किया है वो व्यर्थ नहीं जाए और चीन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए तथा कुर्साकांटा प्रखंड अंतर्गत बोडहा के लक्ष्मी मंदिर प्रांगण में गुरुवार